हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज अधिक मास की 11 है। तो 11 के दिन हम मंदिर जाने के लिए आज तैयार हुए हैं। तो मैं यहाँ पर मंदिर जाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो आज का ये व्लॉग सुबह से ही बनाना मैंने शुरू किया है और इसको सुबह में ही आधे घंटे में फिनिश भी कर दूँगी। तो उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। 11 के दिन कुछ भी मीठा ले जाना होता है तो उसके लिए चीनी ले जाएंगे और फिर घर में ही हमने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले मैं घर पर ही तुलसी के पौधे में पानी भी डाल जाऊंगी। अब ये पूजन की कुछ सामग्री है, ये पूजादानी है और एक डब्बी में बत्ती रखी हुई है और ये कुछ नींबू और फ्रूट्स हैं, इनको भी ले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया और ये जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए गंगा सागर भी ले लिया है। तो ये यहाँ पर हम अपने शिव जी के मंदिर में आ गए हैं। फ्रेंड्स, अधिक मास के महीने में शिव जी का पूजन करने का बहुत महत्व होता है और सारी बहनें यहाँ पर पूजा करने आती हैं जो जो शिव जी को मानती हैं। तो यहाँ पर मैं अब पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी को नहलाया, उसके बाद में नंदी महाराज को और पार्वती मैया को और कार्तिकेय जी को और शिव जी को सभी को सबसे पहले जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद में सभी की हम रोली और चावल से चावल नहीं चढ़ाते हैं 11 के दिन। तो रोली और चंदन और चीनी से इन सभी की हमने पूजा अर्चना की और दिया बत्ती की, उससे हमने उसके बाद आरती वगैरह की। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपनी पूजा को कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ पर शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो 11 के दिन चावल तो चढ़ाने होती नहीं है और यहीं पर बेलपत्र भी रखी हुई होती हैं। तो शिव जी के ऊपर कहते हैं उन्हीं की बेलपत्री को उतार के और उन्हीं को धो के और फिर उनको शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो उसके शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद में अब हम पार्वती मैया, कार्तिकी जी, नंदी जी और इन सभी की भी इसी तरह से पूजा करेंगे और अपनी पूजा को अब हम इस तरह से करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पूजा में जो भी कुछ लाते हैं, फल फ्रूट्स या फूल वगैरह, सभी को शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। अब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई तो मैं यहाँ पर अब दूसरे मंदिर के लिए जा रही हूँ। रास्ते में दूसरे मंदिर में जाना होता है, वो सीताराम जी का मंदिर है। तो 11 के दिन वहाँ पर भी हम जाते हैं। अब ये मेरा फेवरेट फूल का पेड़ है और मंदिर जाते हुए इसी फूल के पेड़ से मैं ये फूल चुन लेती हूँ और बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रेश फूल यहाँ पर हमें मिलते हैं। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर अपनी पूजा के लिए जितने भी मुझे फूल चाहिए होते हैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फूल हैं। तो जितने भी हमें पूजा के लिए चाहिए उतने तोड़ लिए। तो ये हम मंदिर में आ गए हैं हमारे में। ये ठाकुर जी का मंदिर है। अब हम यहाँ पर आकर इसकी पूजा करूँगी आज 11 के दिन में। 11 के दिन सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने जो भी उनको सामग्री चढ़ानी होती है, फल फ्रूट जो भी उनको चढ़ाना होता है, तो इस तरह से ये एक दीपक बत्ती हमने जला दी है। तो मैं घर से दिया नहीं लाती हूँ और इसी तरह से इसकी देहरी पर इस दिए को जला देते हैं और अपनी आरती वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब ठाकुर जी की परिक्रमा जो बहनें लगाती हैं, तो मैं भी यहाँ पर परिक्रमा लगाती हूँ। अपनी परिक्रमा कंप्लीट करेंगे। कोई यहाँ पर 108 परिक्रमा लगाती है, कोई 8 लगाते हैं। तो इस तरह से 4 महीने की, कोई अधिक मास की देता है, कोई सावन मास की। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपनी परिक्रमा को पूरी करूँगी। तो ये देखिए, भजन गाते हुए और कीर्तन करते हुए परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं और परिक्रमा देने में भी उस तरह से अच्छा लगता है और जल्दी से भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अपने भजन वगैरह गाते हुए अपनी परिक्रमा को पूरा कर रही हूँ। तो मैं तो 4 महीने की परिक्रमा देती हूँ और सिर्फ 8 ही परिक्रमा लगाती हूँ, लेकिन इसमें कहते हैं 108 परिक्रमा भी डेली लेडीज़ें लगा कर जाती हैं। तो ये मेरी पूजा परिक्रमा कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा दिया अभी तक जला हुआ है। अब हमारी जो भी
हम पूजा की चीज़ें लाए थे यहाँ पर रख लेंगे।